So, hello everyone, welcome back to my channel आरती जीएस पॉइंट। एंड आइए आज के करंट अफेयर्स को डिकोड करते हैं। आज है तारीख 31 जुलाई 2026। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट न्यूज में है CWG कॉमनवेल्थ गेम। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम में सेकेंड गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है। तो आज न्यूज में क्यों है? क्योंकि आज थर्ड गोल्ड मेडल मिला है इंडिया को थर्ड गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम। तो आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहा है? तो 23rd एडिशन के हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जैसा कि मैंने पिछले ही बार कवर किया। तो आइए जानते हैं कि थर्ड गोल्ड मेडल जो है वो किसे मिला है। तो उनका नाम है दिलीप महादू गवित। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जानते हैं दिलीप महादू गवी जो है ये इनका फील्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये रेस से इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो 100 मीटर रेस में जीता है। 100 मीटर रेस में एंड इनका कैटेगरी क्या है? तो 100 मीटर T47 कैटेगरी इस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत ही प्राउड का टाइम है इंडिया के लिए कि अभी 3 मेडल आए हैं। वैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम पूरा खत्म होते हैं तो देखते हैं हम लोगों ने कितना गोल्ड लिया और इंडिया की टोटल रैंक कितनी रही। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कौन सा कैटेगरी? 100 मीटर T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने कितना टाइम लगाया 100 मीटर रेस में? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इन्होंने 10 मिनट 71 सेकेंड इतना में इन्होंने क्या कर दिया था? ये 100 मीटर रेस कंप्लीट कर दिया। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब जानते हैं कि सेकंड गोल्ड मेडल किसने जीता था। जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको। तो इनका नाम है शर्मिला धनकर। कोई भी एग्जाम में मेरे फ्रेंड्स ये गोल्ड मेडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कॉमनवेल्थ तो इंटरनेशनल लेवल का खेल है। तो यहाँ से तो गोल्ड मेडल मिलेगा तो एग्जाम में पूछेगा। एंड फर्स्ट किनको कौन लाई थी? तो मीराबाई चानू, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, आप लोग सभी जानते होंगे। मीराबाई चानू फर्स्ट गोल्ड मेडल लाई। तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। एंड ये शर्मिला धनकर ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और इनका संबंध शॉर्ट फुट से। और ये जो दिलीप महादू हैं जो अभी तीसरा गोल्ड लाए हैं ये भी पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। पैरा एथलीट में है। सो आई थिंक गाइज ये करंट अफेयर्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अच्छे से क्लियर कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट VVI बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन छपना है। तो यहाँ पे है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याले यूनिवर्सिटी कंबाइंड, याले यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलकर इसे जारी करता है। तो आइए देख लेते हैं कि टॉप पे कौन सा कंट्री है, बॉटम पे कौन सा कंट्री है एंड इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया ने कौन सा स्थान पाया है। तो वर्ल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छे से याद करो, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो टॉप पे है एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया टॉप पे है। इनको हम बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं, बाल्टिक, क्योंकि यहाँ ये बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक 176 है। इंडिया ने कितना स्कोर किया है? 22.46 ये स्कोरिंग है इंडिया की। तो बहुत चिंता की बात है कि हम लोग इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 रैंक पे हैं टोटल 177 कंट्री में। इसमें टोटल 177 कंट्री था जिसमें इंडिया की रैंक बॉटम से सेकंड पे है, मानी कि 176 है। तो जो बॉटम पे है वो ऑब्वियस है कि उसका रैंक 177 होगा। तो इस कंट्री का नाम क्या है? लाओस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम याद रखना है, टॉप याद रखना है, बॉटम याद रखना, इंडिया की पोजीशन एंड इंडिया की स्कोरिंग। सो आई होप गाइज ये भी करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट करंट अफेयर्स है IFFM। मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने इसे पढ़ाया हुआ है। तो IFFM का फुल फॉर्म होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होने वाला है। तो इसमें लीडर इन सिनेमा अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी कौन सा फिल्म? कंतारा मूवी के लिए। कंतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी को कौन सा फिल्म है? सो ये इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, फेस्टिवल मेलबर्न, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होता है। तो कब प्रपोज टू बी हेल्ड है? प्रपोज टू बी हेल्ड है तो 13 से 23 अगस्त। यहाँ पे मैं गाइज में लिख देती हूँ प्रपोज टू बी हेल्ड। सो आई थिंक गाइज ये करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे मूव करती हूँ, दैट इज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। किसके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है? तो बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अभियान का नाम क्या है? नशा मुक्त फॉर युवा विकसित भारत। तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो बताओ लोग अब युवा नशा मुक्त रहेंगे तभी तो भारत के विकास होने में, यानी कि डेवलप होने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड मजबूत होगा। जब युवा ही नशा करेंगे तो कोई भी इफेक्टिव कार्य नहीं करेंगे, अपने नशा में लीन रहेंगे और भारत के GDP में भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक पेपर लीक पर वो बनाया था, पब्लिक एंटी पेपर लीक बिल, जो हम लोगों ने देखा था। अभी नेक्स्ट नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, PM मोदी द्वारा। तो नेक्स्ट है कि इसमें क्या होगा? तो इसमें 100 वीक का एक नेशन वाइड कैंपेन चलेगा। तो ये कैंपेन कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा या फिर किसके थ्रू चलेगा? तो माई भारत पोर्टल। माई भारत पोर्टल किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। सो समझ में आया गाइज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये कब से लागू होगा? तो 2 अगस्त, यानी कल नहीं परसों से। तो इसका 100 वीक नेशन वाइड कैंपेन होगा। इसमें कौन सा पोर्टल होगा? तो माई भारत पोर्टल होगा। वो किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में फीडे द्वारा जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंडर एक बॉडी है, वो फीडे के रैंकिंग एंड उसके ग्रैंड मास्टर को डिटरमाइन करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली 99th ग्रैंड मास्टर बने हैं, GM होगा ग्रैंड मास्टर भारत के। तो वो कौन है? तो अभी हैं, उनका नाम है VS रतनवेल। सो और अभी जान लेते हैं कि 98th नंबर के कौन है? तो उनका नाम है S अश्वथ। 97th नंबर के कौन है? हर्षवर्धन GB। और ये जो तीनों ही है ना, ये तीनों कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अभी यहाँ से अभी हम क्या डिकोड कर पाए कि फीडे द्वारा रिसेंट 99th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है VS रतनवेल। तो और मैंने देख लिया कि 98th नंबर के कौन है, 97th नंबर के कौन है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताओ कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे एंड फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी। अगर आप लोग देखते हो गाइस, कुछ आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ से कुछ सीखते हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि यहाँ पे हम
थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं। अगर हमें पहले से कुछ पता होता है, कुछ हेडलाइट पढ़ा हुआ होता है, तो मैं यहाँ आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि याद हो जाता है। जैसे कि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो आप लोग देखते हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करके आप लोग देख लोगे, बट कहीं पे कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है तो आप लोग उसको प्रमोट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ाओगे। तो यही गलत है हमारे बीच और हम में और हमारे आसपास के लोगों में, कि कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको हम प्रमोट करें, बढ़ाएं, ये होना चाहिए। तो नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर मूव करते हैं गाइस। तो मेरा भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और मुझे और वीडियो बनाने का और अच्छे से वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। तो है वंदे मातरम न्यू प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे वंदे मातरम क्या है, नेशनल सॉन्ग है कि नेशनल एंथम है, बताओ कमेंट करके। तो ये है नेशनल सॉन्ग। तो अभी जो न्यू प्रोटोकॉल है ना, बाई होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है, होम मिनिस्ट्री द्वारा। तो इस प्रोटोकॉल में ये है कि इसका संरक्षण है, मतलब वंदे मातरम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर कोई इसको वायलेट करता है, अगर इसकी कोई वायलेशन करता है लोग, वायलेशन, तो आपको क्या होगी, तो आपको सजा हो सकती है, सजा और फाइन दोनों होगी। सजा कितने साल की होगी, 3 ईयर की। अब जान लेते हैं कि न्यू प्रोटोकॉल में क्या है। तो न्यू प्रोटोकॉल में है कि इसकी 6 पैरा गाना है। कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के पहले, अब नेशनल एंथम से पहले इसको गाया जाएगा, नेशनल सॉन्ग को 6 पैरा गाया जाएगा। और कितना देर में खत्म करना है, तो 3 मिनट 10 सेकेंड में। 10 सेकंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, या तो स्टेटमेंट वाइज आएगा, या फिर वन लाइनर में आ जाएगा कि वंदे मातरम के न्यू प्रोटोकॉल या फिर वंदे मातरम के 6 पैरा को कितने देर में खत्म करना है, तो 3 मिनट 10 सेकंड में। अब पहले देखो, जैसे कि क्रिकेट देखते हैं, आप फिर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट देखते थे, तो उसमें जन गण मन गाया जाता था, जो कि नेशनल एंथम है। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब कौन सा गाया जाएगा, तो वंदे मातरम। नेक्स्ट है 10th मोबाइल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ होगा, दिल्ली में, प्रपोज टू बी हेल्ड है, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में, दिल्ली के यशोभूमि में। भारत मंडपम नहीं मार देना, दिल्ली की यशोभूमि में होगा। तो आइए जानते हैं इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है एक्सपेंडिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। एक्सपेंडिंग बियॉन्ड और एक्सपेंडिंग विदाउट बाउंड्रीज भी लिखा हुआ है किसी किसी आर्टिकल में, दोनों का मतलब एक ही है, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। सो इसके पिलर है, इसके टोटल कितने पिलर हैं, 4। तो फर्स्ट पिलर है सृष्टि, सेकेंड पिलर है ग्रोथ, थर्ड पिलर है एम्पावर, एंड फोर्थ पिलर है वो क्या मैंने पढ़ा था, ग्रोथ हो गया, एम्पावर हो गया, फोर्थ पिलर है सिक्योरिटी। तो आप लोग बताओ सृष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे अभी थोड़ा सा भूल गई हूँ, नहीं पता है, तो बताना। सृष्टि ग्रोथ मतलब हुआ ग्रोथ, एम्पावर मतलब सशक्त करना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, ग्रोथ मतलब बढ़ावा। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। बताओ मिनिस्टर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कौन है, कमेंट में बताओ। आप लोग देखते ही नहीं होगा तो कमेंट क्या करोगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया। किसके मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है लक्ष्मी स्कीम। लक्ष्मी स्कीम कहाँ की है, दिल्ली की, अभी रिसेंट अनाउंस की गई है बाई CM रेखा गुप्ता, जो किस पार्टी की है, बीजेपी। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद आई, तो इसका आंसर होगा 27 साल बाद बीजेपी सरकार, 27 साल बाद बीजेपी सरकार। तो लक्ष्मी स्कीम क्या है, तो दिल्ली में चलाया गया है कि कौन से सीएम वहाँ के कौन है, रेखा गुप्ता। एंड इस स्कीम में क्या होगा कि गर्ल्स के लिए है, बेसिकली फीमेल, जैसे ही लक्ष्मी है तो फीमेल के लिए है, 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और एक और है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गृह लक्ष्मी स्कीम। बताओ कहाँ की है, ये है उड़ीसा राज्य की। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट। ये किसके द्वारा,
अब मिलिट्री जैसे ही आ गया तो यहाँ से डिकोड करो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो मिलिट्री आया जैसे डिफेंस से हम इसे डिकोड करेंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो बताओ डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। कहाँ? लखनऊ में। तो ये किस चीज से होगा? तो ये बेसिकली बैटलफील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ये मेडिसिन ये सब का ट्रेनिंग। सो ये था। तो गाइस आइए तुरंत फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो CWG हमने पढ़ा कि 3rd गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दिलीप महादुगवित ने। उनका फील्ड किससे रिलेशन है? तो रेस से 100 मीटर रेस में उन्होंने उस कैटेगरी था 100 मीटर T47 में कितना मिनट और सेकंड में कंप्लीट किया, ये मैंने देखा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक 176 है। फिर टॉप है कौन है, बॉटम कौन है एंड किसके द्वारा जारी किया जाता है, टोटल कितने कंट्री हैं, ये भी मैंने देख लिया। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है IFFM में लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किसने जीता है? तो उनका नाम है ऋषभ शेट्टी। कौन सा मूवी के लिए उनको ये इस अथी के लिए चुना गया? तो कंतारा मूवी के लिए। फिर है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी चालू किया है। तो ये कौन सा पोर्टल से वो होगा, रन होगा? तो माई भारत पोर्टल। ये पोर्टल किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है फीडे ने क्या किया है? अपना ग्रैंड मास्टर 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर चुना है इंडिया के। तो वो है VS रतनवेल, जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। वंदे मातरम के लिए मैंने देखा कि क्या क्या प्रोटोकॉल है, और फिर मैंने बताया कि अगर कोई भी लोग इसको वायलेट करता है तो 3 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स मैंने बताया कि 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का परपोज टू बी हेल्ड है कहाँ? दिल्ली यशोभूमि में। फिर इसके मैंने थीम के बारे में बात की, पिलर के बारे में बात की, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो ये भी मैंने देखा। फिर लक्ष्मी स्कीम के बारे में मैंने देखा कि दिल्ली सरकार में चलाई जाएगी फीमेल के लिए 2500 रुपया महिला को मिलेगी, तो पर मंथ। CM कौन है? रेखा गुप्ता। एंड एक गृह लक्ष्मी स्कीम है, तो यहाँ से कंफ्यूज, गृह लग जाएगा तो उड़ीसा होगा, सिर्फ लक्ष्मी रहेगा तो दिल्ली होगा। फिर थर्ड मैंने लास्ट करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया कि मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट की कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लखनऊ में किसके अंदर? डिफेंस मिनिस्ट्री, अमित शाह के अंदर। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सीरीज में। बाय।